आपका प्रॉब्लम यह है कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है फिजिक्स का। और जब न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो फिर आपका सिलेक्शन जो है आधा नंबर से, एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से, पाँच नंबर से जब रह जाता है तो आपके दिल में जो आग रहता है, आपके दिल में जो उबाल रहता है, वो आप बयां करके रोते हैं। आपके उसी बवासीर को कम करने के लिए आज हम आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति का जितना भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड सबसे पहले आपको फार्मूला बताऊंगा। और आपने अगर बताया, आपने अगर सपोर्ट किया तो फिर रेलवे में जितने भी पूरे बचपन से लेकर जवानी तक उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारा का सारा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी का सारा का सारा जितना भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। आप अपने साथ एक कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। तो पहला जो यहाँ पे आपके सामने फार्मूला है, W मतलब होता है वर्क, तो वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। W है यहाँ पे कार्य, F है आपका बल जिसको फोर्स कहते हैं, S आपका विस्थापन है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उसको डिनोट करते हैं S से। और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा जो है एंगल है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि सवाल में कई बार थीटा यानी कॉन का मान नहीं दिया रहता है, तो आपको ये मान के चलना है कि वहाँ पे कॉन का जो मान है 0 डिग्री है। दूसरा फार्मूला की अगर हम बात करें तो वर्क बराबर होता है आपका क्या, एम ए एस। एम क्या है, तो ये आया कहाँ से एम ए, तो आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे, फादर बराबर यानी एफ बराबर एम ए, मतलब फादर बराबर माँ। तो वहीं पे एफ की जगह हमने एम ए रख दिया और एस की जगह एस ही है। तो वर्क बराबर यहाँ पे हो गया एम फॉर द्रव्यमान, ए फॉर त्वरण, एस फॉर आपका विस्थापन हो गया। जो हिंदी में लिखते हैं तो उसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। अब आगे अगर बात करें तो है आपका के ई। के ई का मतलब होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, यानी किसी ऑब्जेक्ट में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब हो गया मास, वी मतलब वेलोसिटी, एम मतलब मास मतलब द्रव्यमान, वी मतलब वेलोसिटी मतलब वेग, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। आगे चलिए, आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं पी ई से, या फिर इसको यू से भी दिखाते हैं। और पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसको लिखते हैं एम जी एच। एम मतलब मास है, जी मतलब ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और एच मतलब हो गया आपका हाइट। इसके अलावा पोटेंशियल, माफ करिएगा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये मोमेंटम मतलब संवेग, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में एक रिलेशन आता है। और इस पे भी बहुत सारा सवाल एएलपी में, ग्रुप डी में और एनटीपीसी में भर भर थैला पूछा हुआ है। और हमने पहले भी बताया कि अगर आप कहेंगे, अगर आप चाहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे कि नहीं सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है, तो हम आपको रेलवे में जितना भी सवाल पूछा हुआ है भरी बचपन से लेके जवानी तक सारा का सारा सवाल करा देंगे। और आपको एक भी जगह ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे ये सवाल नहीं बनने वाला है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, तो ये होता है आपका गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर अपन 2m। तो यहाँ पे जो p है इसको कहते हैं मोमेंटम, मतलब ये है संवेग। और उसके बाद यहाँ पे जो m है ये है आपका मास, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे संवेग p की बात करें तो p बराबर m भी होता है। क्या होता है, p बराबर m भी होता है। आगे देखिए कि यहाँ पे अगला फार्मूला है हमारा P इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे P क्या है, तो यहाँ पे P हमारा जो है ये पावर मतलब शक्ति है, I हमारा करंट है मतलब धारा है, और R हमारा क्या है, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे हो गया हमारा शक्ति बराबर धारा गुना प्रतिरोध। चलिए आगे देख, अगला जो फार्मूला है आपने पढ़ा होगा, वर्क बराबर एक चीज़ और होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर।
तो हाफ तो आ गया, एम भी आ गया, और वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी। तो अगर आपको दो वेलोसिटी दे रखा हो, एक आपका इनिशियल वेलोसिटी हो और एक आपका फाइनल वेलोसिटी हो, तो उस केस में हम इसको ऐसे लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। अब आता है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, यानी पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसी को यू कहते हैं स्थितिज ऊर्जा को। तो यू बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्या है, तो स्प्रिंग का कांस्टेंट है जो कि आपको सवाल में दिया रहेगा, इसका वैल्यू एक्स क्या है। तो स्प्रिंग में कितना परिवर्तन हुआ, मान लेते हैं पहले जो स्प्रिंग का लंबाई था वो 2 सेंटीमीटर था और अब ये चेंज होके जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यही तो हो गया चेंजिंग मतलब परिवर्तन का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब माइनस। यानी आप क्या करेंगे, 5 में माइनस कर देंगे 2 को, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, x का वैल्यू कितना 3। तो यही चीज़ वहाँ पे कह रहा है। आगे अगर बात करें तो आगे है आपका P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी P जो है यहाँ पे हमारा पावर है। हम किसकी बात कर रहे हैं, पावर मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं, पावर मतलब हम यहाँ पे शक्ति की बात कर रहे हैं। तो P मतलब हो गया P यानी पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और W क्या है, तो ये W चच्चा जो है ये है हमारा वर्क, और T मतलब हो गया टाइम। एक तो ये हो गया, और दूसरा फार्मूला है वही, अगर W का वैल्यू रख दे तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो फिर हम पावर बराबर क्या लिख सकते हैं, पावर बराबर हो गया आपका एफ एस कॉस थीटा अपॉन टी। हम इसको ये चीज़ भी लिख सकते हैं। उसी चीज़ को और चीज़ हम थोड़ा सा डेवलप करके क्या लिख सकते हैं, तो ये एस जो है एस और ये टी, एस अपॉन टी देख रहे हैं। एस अपॉन टी को हम क्या कहते हैं, तो एस अपॉन टी को कहते हैं वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसी को अगर हम क्या लिख दें, वेलोसिटी लिख दें, तो एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा, यानी पावर बराबर एफ वी कॉस थीटा, जहाँ पे वी फॉर वेलोसिटी है। तो चलिए आगे फार्मूला पे हम बात करते हैं, और फिर हम आपको कंप्लीट एक बार रिवीजन भी करा देंगे ताकि आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं अगला पार्ट। पीछे आपने अभी क्या देखा, आपने देखा P इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, तो P इज इक्वल टू लिखा था एफ वी कॉस थीटा, लिखा था ना एफ वी कॉस थीटा। अगर वहीं पे हम एफ को क्या लिख सकते हैं, तो एफ बराबर होता है एम ए। तो अगर हम यहाँ पे वो लिख दें तो एक नया फार्मूला और निकल के आ जाता है, P इज इक्वल टू एम ए वी कॉस थीटा। ठीक है। एम फॉर द्रव्यमान है, ए फॉर त्वरण है, और वी फॉर वेलोसिटी है, और कॉस थीटा यानी थीटा क्या है हमारा, तो एंगल है। उसके बाद और भी चीज़ लिख सकते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी, यहाँ से भी हम पावर को निकाल सकते हैं। अगला फार्मूला अगर देखें तो P बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन 2T। ठीक है। तो यहाँ से भी हम पावर को निकाल सकते हैं, यानी शक्ति को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे V क्या है, तो V हमारा वेलोसिटी है, M क्या है द्रव्यमान है, T क्या है समय है। आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें बता लेना, कमेंट कर लेना। अगला हमारा W इज इक्वल टू एम जी एच, यानी वर्क की अगर बात कर रहे हैं तो वर्क बराबर होता है एम जी एच, या फिर हम उसी को लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये तो एम जी एच होता है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, और हाफ एम बी स्क्वायर ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वर्क कैसे निकलेगा ये। तो जब आप 12th क्लास में आएंगे तो वहाँ आपको, या फिर बचपन से ही आपको एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि जो वर्क होता है वो भी एक तरह का एनर्जी ही होता है, मतलब वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जो है एनर्जी के इक्वल है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्क बराबर एनर्जी का फार्मूला ले लिया। इसका मतलब हम वर्क के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर निकाल दे तो वो भी वर्क कहलाएगा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दे तो वो भी वर्क ही कहलाएगा। तो आप इस फार्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिए, और सैकड़ों सवाल आपको पूछा हुआ है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। सो चलिए आगे अगर बात करें तो V यानी W इज इक्वल टू वी क्यू, और वैसे आपने ऐसे पढ़ा होगा V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, आपने ऐसे पढ़ा होगा। तो यहाँ से वर्क यानी वर्क बराबर होता है वी क्यू। वी मतलब हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू मतलब होता है चार्ज। आगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा, और अगर आप पढ़े भी होंगे तो सवाल नहीं बना पाते होंगे,
वो ये है कि यूनिट की संख्या, जैसे आपके घरों में बिजली का बिल आता है ना, वो यूनिट में बताया जाता है कि इस महीने आपका जो है 30 यूनिट 40 यूनिट इतना यूनिट खर्च हुए हैं। तो वो निकालते कैसे हैं, और आपको एग्ज़ाम में सवाल भी दिए जाते हैं। आप देखेंगे पेपर को पलट के, एलपी का, जेई का या फिर एनटीपीसी का पलट के देखिए, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी में भी देखने को मिलता है, थोड़ा कम देखने को मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उपकरण की संख्या यानी नंबर ऑफ डिवाइस इनटू उपकरण का शक्ति यानी नंबर ऑफ, ये उपकरण की संख्या यानी नंबर ऑफ डिवाइस इनटू पावर ऑफ डिवाइस इनटू आवर इनटू दिन, और दिन को हमेशा क्या करना है, आपको वाट में ही कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, डिवाइड कर देना है इन सब को किससे, तो 1000 से, सबको डिवाइड कर देना है 1000 से, तो आपका नंबर ऑफ यूनिट निकल के आएगा। अगला जो फार्मूला है हमारा वो क्या है, तो P इज इक्वल टू एफ एस अपॉन टी। तो P मतलब हो गया आपका पावर हो गया, और S क्या है, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड T आपका टाइम है। सो आगे चलते हैं, तो आप इसको शेयर करिए एंड सपोर्ट करिए। और आपको अगर रेलवे के सारे सवाल करने हैं और आप चाहते हैं करना, सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, तो आप हमें बताना, मैं सारा का सारा सवाल कर दूंगा। जितना सवाल पूछा हुआ है पूरा बचपन से लेके जवानी तक रेलवे में जितने सवाल पूछे हैं सारे के सारे सवाल करा दूंगा, वर्क पावर एंड एनर्जी का। और ऐसा ही करके मैं सारे चैप्टर का भी करा दूंगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चलिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और कोनो परेशानी है तो हमें कमेंट करिएगा, वेट करेंगे आपका। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।